बच्चों शुरू करते हैं हमारी जेईई की क्वेश्चन बैंक। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ये नॉर्मल लेवल का है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बच्चों, जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है उसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू समथिंग। जो y को पैरेलल होती है उसका इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू समथिंग। ये क्लास के अंदर पढ़ाया गया है बच्चों, और लाइन जो है इस पॉइंट से पास हो रही है। यहां से क्लियर समझ में आ रहा है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y इक्वल्स टू समथिंग, बट वी नो दैट समथिंग विच इज 3। बच्चों, फर्स्ट का आंसर हमें मिल चुका है। सेकेंड की बात अगर करें तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, उसका इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू समथिंग, और समथिंग भी हमें मिल चुका है, दैट इज 2। तो ये भी आंसर हमें मिल चुका है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। दिस इज द स्पेशल लाइन, वीआईपी लाइन। हम जानते कि जो लाइन x को पैरेलल होती है उसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू समथिंग। वो समथिंग हमें उस पॉइंट से मिलता है जो उस लाइन के ऊपर पड़ा होता है, और जो y को पैरेलल होती है उसका इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू समथिंग। और समथिंग हमें पॉइंट से ही मिलता है जो पॉइंट उस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ा हो। अगला एग्जांपल देखिएगा, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। हमें उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से गुजर रही है और इस लाइन को पैरेलल है। बच्चों, लाइन का इक्वेशन जब भी लिखना है तो दो चीजें हमें बहुत अच्छे से पता हो, एक पॉइंट, एक स्लोप। जब भी हो लाइन का इक्वेशन तैयार करना हो तो आपको एक पॉइंट, एक स्लोप की जरूरत है। पॉइंट हमें पता है, और हमारी लाइन, हमारी रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन को पैरेलल है, तो इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप हमारी लाइन का भी होगा। और हमें स्लोप मिल रहा है बच्चों, यहां से स्लोप मिल रहा है। इस लाइन का स्लोप क्या है? देखो, इस लाइन का स्लोप है -3/2। कैसे लिखते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और अपनी तरफ से माइनस। तो ये स्लोप मिल चुका है बच्चों। पॉइंट तो पहले से है, तो फर्स्ट का आंसर लिखा जाएगा, सिंपल फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल्स टू, इट इज m टाइम्स x माइनस x1। सो देयरफॉर आई कैन राइट y माइनस y1, ये देखो यहां से, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। m स्लोप इज अ -3/2 एंड x माइनस x1 दैट इज अ -2। अब ये 2 अदर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा बच्चों 2y प्लस 10, और -3 अंदर घुसेगा तो -3x प्लस इट इज अ 6, और सबको इस साइड लेके आएंगे तो 3x प्लस इट इज अ 2y एंड प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आंसर हमें फर्स्ट का मिल चुका है बच्चों। सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। सेकेंड में क्या दिया है? देखो, हमें उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, और तो और इस लाइन को परपेंडिकुलर है। बच्चों, इस लाइन का स्लोप तो हमें पता ही है, इसका लाइन का स्लोप है बच्चों -3/2, लेकिन हमारी लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो हमारी लाइन का स्लोप होगा बच्चों 2/3। कैसे लिखा जाता तुम जानते हैं, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 और साइन चेंज कर दिया। स्लोप हमें पता है, पॉइंट तो पहले से पता है बच्चों, पॉइंट इज 2, -5। सीधा इक्वेशन लिखा जाएगा कि y माइनस y1, बट y1 माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल्स टू m विच इज 2/3 इंटू x माइनस x1 विच इज 2। 3 इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो 3y प्लस इट इज अ 15, एंड दिस इज इक्वल्स टू, इट इज अ 2x माइनस 4। सारे टर्म उस तरफ ले जाएंगे ताकि x पॉजिटिव रहे। सो आई कैन राइट 2x माइनस 3y और माइनस 19 इक्वल्स टू 0। तो हमें आंसर मिल चुका है बच्चों। आंसर इज 2x माइनस 3y माइनस 19 इक्वल्स टू 0। काफ़ी इजी एग्जाम्पल था। पॉइंट तो लाइन के ऊपर पहले से था, बस स्लोप की खबर नहीं थी, लेकिन स्लोप की खुशबू हमें आ चुकी थी, क्योंकि हमारी लाइन पहली लाइन को पैरेलल थी, हमारी लाइन दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर थी। तो इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज
सॉरी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आखिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ सेगमेंट जो लाइन के ऊपर होगा, मतलब हमें उस सेगमेंट का इक्वेशन फाइंड करना है जो उस लाइन के ऊपर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलो या लाइन बोलो, एक ही बात है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट। बच्चों, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट, मान लेते कि बच्चों ये दो पॉइंट्स हैं, तो ए पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2, 3, पॉइंट बी इज, और उसके कोऑर्डिनेट्स 6, -5, और ये जो सेगमेंट ए बी है इसका जो मिड पॉइंट है उसमें से जाने वाली लाइन और तो और ए बी को परपेंडिकुलर होने वाली लाइन। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बच्चों, इसका हमें इक्वेशन तैयार करना है। लेकिन किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना है तो बेसिक नीड क्या है? एक पॉइंट, एक स्लोप। क्या हमें इस लाइन के ऊपर का पॉइंट मिल जाएगा बच्चों? यस, ये पॉइंट हमें मिल रहा है बच्चों, खबर चल जाएगी इसकी, क्योंकि ये जो है इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूला से ये पॉइंट मिल जाएगा और हमें ए बी का स्लोप भी मिल जाएगा बच्चों। कैसे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और जब ए बी का स्लोप मिल जाएगा तो बच्चों इसका तो 100% मिल जाएगा, क्योंकि ये उसको परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले बच्चों इस मिड पॉइंट को हम ढूंढेंगे। मिड पॉइंट का नाम भी हम m ही रखते हैं। तो बच्चों मिड पॉइंट फार्मूला ये है कि x1 + x2 अपॉन 2, यानी कि 2 + 6 8 अपॉन 2 इज 4, y1 + y2 अपॉन 2, यानी कि 3 और -5 -2 अपॉन 2 इज -1। मिड पॉइंट हमें मिल चुका है बच्चों। अब हमें ए बी का स्लोप लिखना है। स्लोप ऑफ ए बी या m ऑफ ए बी, सिंपल फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी कि दिस माइनस दिस, यानी कि -5 -3 अपॉन 6 -2, और अल्टीमेटली हो रहा है बच्चों -8 अपॉन 4, एंड विच इज -2। अगर ए बी का स्लोप अगर -2, इसका स्लोप अगर -2 है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप 100% 2 होगा, क्योंकि -2 का रेसिप्रोकल 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और साइन चेंज कर दिया। बच्चों ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके ऊपर का पॉइंट पता चल चुका है, हमें उसका स्लोप पता है, आराम से आंसर लिख सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y - y1 इक्वल्स टू, इट इज m टाइम्स x - x1। सो देयरफॉर y - y1, तो बच्चों पॉइंट देखो ये, इसलिए माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। m हमें अभी अभी मिला, दैट इज 2 × x - x1, दैट इज 4। तो यहाँ पे x - 4 हो जाएगा। सो देयरफॉर आई कैन राइट y + 1 इक्वल्स टू, इट इज 2x - 8। सारे टर्म उस तरफ कर देंगे तो 0 इक्वल्स टू, इट इज 2x, y उधर जाएगा तो -y और ये -9, और ठीक ठाक करके लिखे तो 2x - y -9 इक्वल्स टू 0 इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। सिंपल एग्जाम्पल था बच्चों, टफ कहानी बिल्कुल नहीं थी, आसानी से हमने कर दिया है कि ए बी एक सेगमेंट था, उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका हमें इक्वेशन लिखना था। इक्वेशन लिखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक पॉइंट, दूसरा स्लोप। पॉइंट तो उस लाइन के ऊपर वो मिड पॉइंट ही था ए बी का, तो मिड पॉइंट फार्मूला से हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, और स्लोप पहले ए बी का स्लोप फाइंड किया। हमारी लाइन ए बी को परपेंडिकुलर थी, इसलिए उसको देख के हमने अपनी लाइन का स्लोप भी लिख दिया। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा क्या है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P which moves such that distance from this line is the same as the distance of this। बच्चों यहाँ पे बेसिक चीजें क्या लगेगी? पहला फॉर्मूला बच्चों, दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस। मान लो पहला पॉइंट है बच्चों x1 और y1, और दूसरा पॉइंट है समझो x2, y2, और हमें लेंथ ऑफ ए बी कैलकुलेट करना है, तो इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं बच्चों। वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 - y2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये एक चीज लगने वाली बच्चों इस एग्जांपल में। दूसरी बात ये है
कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, मान लो ये पॉइंट है x1 कॉमा y1 और ये कोई लाइन है जिसका इक्वेशन दिया है समझो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जिसको हम pm कह सकते हैं बच्चों, ये फाइंड करते हैं मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि फर्स्ट फॉर्मूला इज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड सेकेंड फॉर्मूला इज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। तो बच्चों अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अब उनका क्या कहना है कि हमें लोकस का इक्वेशन फाइंड करना है। बच्चों लोकस का इक्वेशन फाइंड करने के लिए राइटिंग स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप, लोकस के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, उसमें से एक पॉइंट हम लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे x1 कॉमा y1। सो फर्स्ट स्टेप, कंसीडर एनी पॉइंट p x1 कॉमा y1 ऑन अ लाइन। सेकेंड स्टेप, उसके बाद बच्चों हमें कंडीशन लिखनी होती है, समथिंग इक्वल्स टू समथिंग, जिसमें p आ जाए या p के कोऑर्डिनेट्स, और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों पहला स्टेप है, लेट एनी पॉइंट p x1 कॉमा y1 ऑन अ लाइन ऑन अ लोकस। ये पहला स्टेप है। उसके बाद कंडीशन लिखनी। अब यहां पे मतलब क्या, देखो एक पॉइंट है जिसका नाम है देखो a, वो जो p है, p और a के दरम्यान का डिस्टेंस और p और लाइन के दरम्यान का डिस्टेंस सेम है। सिंपल सी बात है बच्चों। यानी कि इसका मतलब ये हुआ वो पॉइंट a है और हमारा पॉइंट p है, तो a और p के दरम्यान का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p एंड लाइन। और लाइन का इक्वेशन दिया है बच्चों, ये रहा लाइन का इक्वेशन। बस उसको ठीक से प्रॉपर फॉर्म में लिख दूं। आई कैन राइट इट इज √3x माइनस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। बच्चों AP मतलब A और P, ये A पॉइंट है बच्चों। सो AP मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। सो आई कैन राइट, आप A को देखो और P को देखो यहाँ पे। सो इट इज x1 माइनस 2√3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इट इज y1 माइनस माइनस प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर एंड दिस इज अ स्क्वायर रूट इक्वल्स टू नाउ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। कैसे करते तुम्हें तो पता ही, अभी बताया मैंने, मॉड से किया जाएगा। ये रहा लाइन और ये रहा पॉइंट। पॉइंट हमारा x1 y1 है बच्चों, तो ये x1 x की जगह पे रख देंगे, तो ये अगर √3 इंटू x1 माइनस y1 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। ऑब्वियस है बच्चों स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग करने से रूट तो हट जाएगा, लेकिन इसका एक्सपांशन लिखना होगा। सो x1 स्क्वायर माइनस 4√3 x1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 इंटू x1 प्लस इट इज अ 12, इसका स्क्वायर आएगा 12, एक्सपांशन लिखा मैंने, प्लस आई कैन राइट y1 स्क्वायर प्लस 2y1 प्लस 1 इक्वल्स टू, ऑब्वियसली इसका भी एक्सपांशन होगा, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म है बच्चों। अब 3 टर्म का एक्सपांशन शायद पता होगा कि a प्लस b प्लस सी होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग किया तो एक्सपांशन तो होगा ही। तो ये होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस 2 टाइम्स bc एंड प्लस 2 टाइम्स ac। इसके अकॉर्डिंग इसका एक्सपांशन, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग किया है, स्क्वायरिंग से इधर का रूट तो हट गया, लेकिन इसका एक्सपांशन होकर रहेगा बच्चों। सो यूजिंग दिस हम इसका एक्सपांशन लिखेंगे। इसको मैं हटा देता हूं बच्चों भी। तो a स्क्वायर यानी कि 3x1 स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि y1 स्क्वायर, c स्क्वायर यानी कि 49, फिर 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी कि 2 इंटू √3 इंटू x1 इंटू y1, फिर 2 इंटू bc यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस
14 इंटू y1 माइनस इट इज अ 14√3x1 और स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाएगा, नीचे रहेगा बच्चों 4. दिस इज डिवाइडेड बाय होल डिवाइड बाय 4. ऑब्वियसली 4 इधर आकर इन सबको मल्टीप्लाई करेगा. अब इसको मैं मिटा देता हूं बच्चों. अब सिंपल सी बात है बच्चों, अब सिर्फ और सिंप्लीफिकेशन होता रहेगा. अब ये 4 इधर आके इन सबको मल्टीप्लाई करेगा तो लिखा जाएगा 4x1 स्क्वायर्ड माइनस इट इज अ 16 इंटू √3x1 प्लस इट इज अ 48 प्लस इट इज अ 4y1 स्क्वायर्ड प्लस इट इज अ y1 plus 4 and this is equals to it is a 3x1 squared plus y1 squared plus 49 minus 2√3x1 into y1 plus it is a 14y1 minus 14 into √3x1. कुछ नहीं, ये 4 इधर आके इन सबको मल्टीप्लाई करेगा. ऑब्वियसली बच्चों ये 4x1 स्क्वायर और 3x1 स्क्वायर जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 4x1 स्क्वायर माइनस 3x1 स्क्वायर इट इज ओनली x1 स्क्वायर. उसके बाद बच्चों y1 स्क्वायर का टर्म देखेंगे 4y1 स्क्वायर और ये y यानी कि आ जाएगा बच्चों प्लस इट इज 3y1 स्क्वायर. 4i कटेगा यानी कि 3y1 स्क्वायर. उसके बाद x का टर्म, सिंगल x का टर्म, ये देखो ये भी है और ये भी है, लेकिन जब इधर आएगा तो ऑब्वियसली होगा बच्चों माइनस 2√3x1. सिंगल y का टर्म देखेंगे 8y1, इधर है 40y1, जब उधर जाएगा तो ये आएगा बच्चों माइनस 6y1. अब ऐसा टर्म लेंगे जिसमें x भी है y भी है, ये अकेला टर्म है बच्चों ये वाला. ये जब इस तरफ आएगा तो बच्चों 2√3x1 इंटू y1. अब लेंगे कांस्टेंट जिसमें है सिर्फ कांस्टेंट x नहीं y नहीं. जैसे कि यहाँ पे 48 है, 48 प्लस 4 इट इज अ 52 और उधर से आएगा बच्चों माइनस 49. बच्चों इक्वेशन लोकस का है इसलिए हमें यहाँ से x1 y1 को हटा के x पाई कर देना होगा. सो आई कैन राइट इट इज अ x स्क्वायर्ड प्लस इट इज अ 3y स्क्वायर्ड minus 2√3x minus 6y plus it is a 2√3xy and of course 52 minus 49 it is a plus 3 equals to 0. बच्चों हमें लोकस का इक्वेशन फाइंड करना है which moves such that its distance from this line is the same as its distance from this point. हमें आसानी से आंसर मिल चुका है बच्चों. सिंपल था, पॉइंट से P जितना दूर था उतना ही वो पॉइंट लाइन से दूर था, यानी कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया इस तरफ और पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस मॉड से फाइंड किया. आगे बस सिंप्लीफाई किया है, नया कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल, कंसीडर ट्रायंगल ABC. बच्चों एक ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसेस है ABC. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड. ऑब्वियस है बच्चों मुझे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा. एक ट्रायंगल बना लेंगे तो मान लेते बच्चों ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और उन्होंने क्या बोला है, हमें इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड फाइंड करना है पासिंग थ्रू A. अब कॉमन सेंस की बात है बच्चों, अल्टीट्यूड जो A से पास होगी सामने वाली साइड को होगी परपेंडिकुलर, तो हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है. A तो दिया ही है बच्चों, A के कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, B के कोऑर्डिनेट्स है 3, 1 एंड C इज -3, 0 और हमें AD अल्टीट्यूड का इक्वेशन फाइंड करना है. अल्टीट्यूड मतलब सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर. कॉमन सेंस की बात है बच्चों, अगर AD का इक्वेशन चाहिए तो दो चीज़ें तो हमें पता ही चाहिए, एक पॉइंट, स्लोप. पॉइंट तो पहले से पता, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट पड़ा है, बस हमें स्लोप की खबर मिल जाए. बच्चों अगर BC का स्लोप मिल जाता है हमें AD का मिल ही जाएगा. क्यों? क्योंकि BC और AD परपेंडिकुलर है.
तो मैं BC का स्लोप फाइंड कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं BC का स्लोप। सिंपल सी बात है बच्चों, y2 माइनस y1 दैट इज -1 अपॉन x2 माइनस x1 -3 दैट इज -6, यानी कि हो रहा है बच्चों +1/6। अगर BC का स्लोप 1/6 है बच्चों, तो AD का 100% होगा -6। क्या नहीं है हमारे पास? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पॉइंट भी है और स्लोप भी है, बस इक्वेशन लिखना बाकी है। तो बच्चों फर्स्ट का आंसर मैं लिख रहा हूं, फॉर्मूला वही y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। सो y माइनस y1 देखो वहां पे 2 है, इक्वल्स टू m स्लोप दैट इज -6 into x minus x1 which is 1. So therefore I can write y minus 2 equals to, it is a -6x plus 6। सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो 6x प्लस y -8 इक्वल्स टू 0। बच्चों अल्टीट्यूड AD का इक्वेशन हमें मिल चुका है। अब हमें सेकंड देखना है बच्चों, इक्वेशन ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू A। अब बच्चों में मीडियन का इक्वेशन फाइंड करना है, मीडियन का इक्वेशन फाइंड करना है। अब मीडियन क्या होती है? सिंपल सी बात है बच्चों, मीडियन होती है ए से निकलेगी और सामने वाली साइड का जो मिड पॉइंट है वहां पे मिलेगी। अब मान लो बच्चों डी जो है वो मिड पॉइंट है। अब बच्चों ये परपेंडिकुलर है या नहीं पता, लेकिन मीडियन अगर है तो 100% डी जो है BC का मिड पॉइंट है। हमें AD का स्लोप और पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो पहले से पता है, लेकिन एक बात क्लियर है बच्चों, हमें D मिल रहा है क्योंकि D जो है BC का मिड पॉइंट है। कैसे मिलेगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2। सो 3 और -3 0, 0 अपॉन 2 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2। अब कॉमन सेंस की बात है बच्चों, AD का स्लोप अब 100% मिलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो बच्चों स्लोप ऑफ AD मैं यहां पे लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ AD फॉर्मूला है y2 माइनस y1 यानी कि हाफ -2 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज -1। अगर हम LCM लेते हैं बच्चों तो ये आ जाएगा बच्चों -3/2 अपॉन -1, यानी कि आ रहा है बच्चों 3/2। बच्चों हमें AD का स्लोप ही तो चाहिए, पॉइंट तो पहले से पता है। अब हम इक्वेशन लिखेंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ मीडियन AD फॉर्मूला वही y माइनस y1 बट y1 इज 2 इक्वल टू स्लोप ऑफ AD उधर लिख के रखा है विच इज 3/2 इंटू x माइनस x1 दैट इज 1। अब 2 इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा बच्चों 2y -4, ये 3 अंदर घुसेगा तो 3x -3, सबको उस तरफ लेके जाएंगे ताकि x पॉजिटिव बना रहे। सो 3x -2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बच्चों आंसर हमें मिल चुका है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ मीडियन AD। उसके बाद पूछा गया बच्चों इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ A। अब बच्चों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ A यानी कि मान लो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। सिंपल सी बात है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है बच्चों तो हमने बचपन में देखा था कि दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, यानी कि AB अपॉन AC is always equals to BD अपॉन DC। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो AB अपॉन AC is always equals to AB is always equals to BD अपॉन DC। अब ये क्यों ले रहा हूं समझ में आना चाहिए बच्चों। हमें किसी भी हाल में AD का इक्वेशन तैयार करना है तो बच्चों AD का इक्वेशन के लिए पॉइंट और स्लोप चाहिए। पॉइंट तो पहले से, लेकिन स्लोप नहीं मिलेगा, कदापि नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं परपेंडिकुलर नहीं, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है और ये भी पता नहीं कि मिड पॉइंट है या नहीं, तो हमें पॉइंट भी नहीं मिल रहा है, स्लोप भी नहीं मिल रहा है। लेकिन बच्चों हमें रेशो मिल जाएगा, दिस रेशो एंड दिस रेशो,
और जब रेशो मिल जाएगा तो सेक्शन फॉर्मूला से हम डी फाइंड कर लेंगे। और बी डी अपॉन डी सी का रेशो ही होता है बच्चों ए बी अपॉन ए सी, और ए बी की लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, ए सी की भी लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो बच्चों मैं यहां पे ए बी की लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 उसका स्क्वायर प्लस 4, y1 माइनस y2 दैट इज 1 और उसका स्क्वायर 1, यानी कि आ रहा है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 5, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। सिमिलरली AC की लेंथ में कैलकुलेट कर रहा हूं बच्चों, x1 माइनस x2 तो 4 होगा और उसका स्क्वायर 16 प्लस 2 माइनस 0 2 और उसका स्क्वायर 4, यानी कि आ रहा है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 20 यानी कि 2 इंटू रूट 5। तो बच्चों AB की लेंथ मिल चुकी है, अब हमें BD और DC का रेशो चाहिए, BD और DC का, लेकिन BD और DC का रेशो मतलब ही AB अपॉन AC का रेशो, इट इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, और AB तो मिल ही चुका है दैट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 5, और AC बच्चों 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो रूट 5 कट हो रहा है, तो रेशो हमें मिल चुका है बच्चों 1/2, यानी कि ये रेशो मिला बच्चों 1:2, यानी कि D BC को डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशो में। तो बच्चों D हमें मिल ही जाएगा अब सेक्शन फॉर्मूला से, सिंपल सी बात है, तो इधर ही लिखता हूं बच्चों, तो D के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। व्हाट इज द सेक्शन फॉर्मूला? 1 इंटू इसका x प्लस 2 इंटू इसका x अपॉन 1 प्लस 2, बचपन में देखा था, 1 इंटू उसका x यानी कि -3 प्लस 2 इंटू इसका x यानी कि +6 अपॉन 1 प्लस 2 दैट इज अ 3 कॉमा 1 इंटू उसका y दैट इज अ 0, 2 इंटू इसका y दैट इज अ 2 अपॉन 1 प्लस 2 3, यानी कि बच्चों D के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल चुके हैं, -3 प्लस 6 इज अ 3, 3 अपॉन 3 1 एंड दिस इज 2/3। ऑब्वियस है बच्चों, अगर D के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके मतलब अब सब कुछ मिल रहा है बच्चों। अब AD का स्लोप लिख देंगे बच्चों, यहां पे AD एंगल बाइसेक्टर है बच्चों, याद रखो तीसरे सवाल में, y2 माइनस y1 यानी कि 2/3 -2 अपॉन x2 माइनस यानी कि 1 माइनस 1, तो बच्चों ये आ रहा है -4/3 अपॉन 0, यानी कि ये आ रहा है बच्चों इन्फिनिटी, या ये भी रखा तो चलेगा, और इन्फिनिटी को हम 1/0 भी लिख सकते हैं। बच्चों में AD का स्लोप मिल चुका है, पॉइंट पता है, नाउ लेट्स राइट इक्वेशन y माइनस y1 बट y1 इज अ 2। स्लोप आप ये भी ले सकते ये भी ले सकते बच्चों, अगर मैं 1/0 लिख दूं, सो दिस इज x माइनस x1 दैट इज अ 1। अब ये 0 इधर आके सबको बर्बाद कर देगा, 0 और इसको मल्टीप्लाई तो 0, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा 0 होगा, 1 अंदर घुसेगा तो x माइनस 1, यानी कि आंसर आ चुका है बच्चों x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब स्पेशल लाइन है, x इक्वल्स टू 1, इट इज अ पैरेलल टू y एक्सिस। तो बच्चों हमने अल्टीट्यूड का भी इक्वेशन फाइंड कर ले जो A से पास हो रही थी, मीडियन का भी फाइंड कर लो और एंगल बाइसेक्टर का भी, एक एक करके सारे फाइंड कर लिए। तो सबसे पहले AD मैंने अल्टीट्यूड मान के रखी थी, सेकेंड एग्जाम्पल में उसको मीडियन माना तो ये मिड पॉइंट था, और थर्ड में एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर जब होती है तो D फाइंड कर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें रेशो की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इस एग्जाम्पल को हमने अंजाम दे दिया बच्चों। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from this point on this line, also find the image of P in this line। बहुत ही रूटीन एग्जाम्पल था, इतना टफ नहीं कह सकते बच्चों। एग्जाम्पल का मतलब क्या है बच्चों, मान लो ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे 1, -2, और उसके बाद एक लाइन है, यहां पे मान लो लाइन है, और फिर यहां से डाल दिया परपेंडिकुलर। तो उनका कहना है कि ये जो P परपेंडिकुलर डाला है इस लाइन के ऊपर, ये परपेंडिकुलर है, इसका फुट पूछा है, मतलब मान लेते इस पॉइंट का नाम M रखा हमने,
तो m के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं बच्चों। सिंपल सी बात है, इस लाइन का इक्वेशन दिया है उन्होंने, दैट इज 2x, थोड़ा ठीक करके लिख रहा हूं मैं, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, अगर हमें इस पॉइंट को ढूंढना है, लेकिन ये पॉइंट इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए कॉमन है, अगर मैंने इस इक्वेशन की, इसकी इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व किया साइमल्टेनियसली, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन इसका इक्वेशन तो पता है, इसका कहाँ से मिलेगा? मिल ही जाएगा, क्योंकि पॉइंट पता है, बस इसका स्लोप अगर कहीं से मिल जाए तो हम इसका इक्वेशन भी लिख देंगे। लेकिन इसका स्लोप अगर पता है तो इसके स्लोप की खुशबू हमें आ रही बच्चों। इस लाइन का स्लोप सीधा सीधा लिख देंगे यहां इसको देख के, दैट इज 2। अगर इसका 2 है तो बच्चों इसका 100% होएगा -1/2। अभी मैं पीएम का इक्वेशन लिख रहा हूं बच्चों, y माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू x, सॉरी m इंटू m इज a -1/2 इंटू x माइनस x1, दैट इज 1। 2 इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2y प्लस इट इज 4 इक्वल्स टू, माइनस अंदर घुसेगा, माइनस एक्स प्लस 1। अल्टीमेटली लिखा जाएगा कि x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बच्चों में पीएम का इक्वेशन मिल चुका है और इस लाइन का पहले से पता था, बस सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। बच्चों यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 2 है, तो क्यों ना हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो 2x प्लस इट इज 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और ठीक उसके नीचे इसको लिख दूंगा, दैट इज 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इनकी हमें सब्ट्रैक्शन करनी होगी तभी x कटेगा, तो ये माइनस, ये प्लस और ये रहा माइनस। 2x तो कट ही गया बच्चों। 4y प्लस y इट इज 5y और 6 ऑफ कोर्स ये प्लस 5 आ रहा है बच्चों। तो हमें यहां से y का वैल्यू मिल रहा है बच्चों -1। अगर मैं -1 यहां पे पटक दूं तो हमें x भी मिल रहा है। ये y का वैल्यू अगर -1, चलो इसमें डाल देते हैं, -1 अगर इसमें डाल दूंगा तो माइनस माइनस ये होगा +1 बच्चों। तो 1 + 2, 2 उधर जाएगा, यानी कि x का वैल्यू भी -1 ही आ रहा है। तो ऑब्वियस है बच्चों, हमें m मिल चुका है, m के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं -1, विच इज अ फुट, यानी कि हमें फर्स्ट का आंसर मिल गया बच्चों। ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ p। बच्चों ये जो p पॉइंट है उसकी इमेज भी पूछी है। अब कॉमन सेंस की बात है बच्चों, p की इमेज कहाँ पे होगी? ये जितना डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पे नीचे यहाँ पे वो पॉइंट होगा p डैश, हमें उसको ढूंढना है। मतलब p की इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में। बच्चों कॉमन सेंस की बात है, ये जो पूरा सेगमेंट है इसका ये तो मिड पॉइंट हो गया फिर। लेकिन अब क्या है बच्चों, मिड पॉइंट पता है, एक एक्सट्रीम पॉइंट पता है, दूसरा एक्सट्रीम ढूंढना है। ऐसे नहीं कि एक्सट्रीम पॉइंट दिए और मिड पॉइंट ढूंढना है, एक मिड पॉइंट पता है, एक पॉइंट पता है, उधर का पॉइंट ढूंढना है। तो कैसे किया जाता है? वेरी सिंपल, इसको डबल करो, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। इसको डबल करेंगे तो बच्चों -2 आएगा और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, यानी कि 100% -3 होगा। फिर इसको भी डबल करो, 1 का डबल 2 हो जाएगा, माइनस ये कर दो, अब ये -2 होगा, 2 + 2 4, सिंपल सी बात है। इसको डबल किया, जो भी है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको डबल किया, जो भी है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, आ गया। अब चेक कर लेते कि हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला सही है नहीं। देखो दिस प्लस दिस अपॉन 2 -1 आ रहा है, देखो दिस प्लस दिस 2 अपॉन 2 1, यानी कि हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी मिल चुका है और हमें इमेज पॉइंट भी मिल चुका है बच्चों। यस, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है एग्जांपल। इफ लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 मूव्स सच दैट, ये रिलेशन उन्होंने दे रखा है बच्चों, दिस रिलेशन इज गिवन, ओके, जिसका फायदा उठाना होगा हमें। प्रूव दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डालेंगे स्ट्रेट लाइन के ऊपर, डिस्क्राइब दिस कर्व, मतलब आंसर ये आना चाहिए बच्चों। इसका मतलब यही हुआ कि ये लोकस का इक्वेशन है बच्चों। जब भी ऐसे देना कर्व पॉइंट मूव हो रहा है या फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, तो समझ लो लोकस का एग्जांपल है। तो पहले मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। मान लो ये y एक्सिस है और ये है अपना x एक्सिस। क्या बोला है?
और एक लाइन है, मान लेते कि यही लाइन है बच्चों, moves in a such that, वो तो दिया है बच्चों, prove that foot of perpendicular, यहां से जो परपेंडिकुलर डालेंगे हम लोग, यहां से जो परपेंडिकुलर डालेंगे उसका जो फुट है, मतलब ये जो पॉइंट है उसका इक्वेशन ये आ जाना चाहिए, उनका कहना है। अब बच्चों इसका इक्वेशन फाइंड करना है तो उस पॉइंट का नाम रखेंगे P और कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे x1, y1। जिसका भी इक्वेशन फाइंड करना होता है, जिस लोकस का इक्वेशन फाइंड करना होता है, उसके ऊपर का एक पॉइंट P लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते x1, y1। तो P को मान लिया मैंने x1, y1। उसके बाद क्या बोला है, देखो इस लाइन का इक्वेशन दिया है उन्होंने, x/a + y/b = 1। कॉमन सेंस की बात है। देखो इसको थोड़ा ठीक करके लिखो तो ये भी वैसे रखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन x/a + y/b = 1। अब बच्चों ये ओरिजिन है, अगर इसका इक्वेशन पता है, ये पॉइंट पता है, तो हम इसका भी इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे? अब इस लाइन का स्लोप तो पता है, यहां से स्लोप क्या लिखा जाएगा, देखो कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1/a। देखो x का कोफिशिएंट 1/a है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब ये उल्टा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बच्चों ये हो रहा है -b/a। सिंपल सी बात है। एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसका इक्वेशन होता है बच्चों y = mx, पढ़ा है हमने। लेकिन स्लोप तो मिल चुका है, y इट इज -b/a × x, यानी कि ay = -bx, यानी कि लिखा जाएगा बच्चों bx + ay = 0। अब बच्चों इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली तो कॉमन सेंस की बात है, हम p की तरफ जा रहे हैं क्योंकि p कॉमन है इसके लिए और इसके लिए। लेट्स सॉल्व दिस टू इक्वेशन। लेकिन इसको थोड़ा ठीक कर दो, मैं क्रॉस करेंगे तो आ रहा है बच्चों bx + ay = ab, और ठीक उसको उसके नीचे लिख दूंगा। सॉरी, यहाँ पे पॉइंट अपेक्षित था मेरे को, ओरिजिन से लिया, कोई बात नहीं। इसको लिखा जाएगा बच्चों bx + ay एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ऑब्वियस है बच्चों, हमें ये रिलेशन दे रखा है और उससे हमें ये तैयार करना है। हमने लाइन का इक्वेशन तो लिख ही दिया बच्चों, ये रहा, क्रॉस करने से आ रहा है bx + ay, और यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, y = mx। हाँ, एक मिनट है बच्चों, छोटी सी मिस्टेक हो गई है, -b/a इस लाइन का स्लोप था, हमें इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो इस लाइन का स्लोप जो होगा वो 100% होगा बच्चों a/b, क्योंकि उसको परपेंडिकुलर है। एंड नाउ आई विल राइट y = mx, यानी कि y इट इज a/b × x, तो ये होगा बच्चों by = x। थोड़ा ठीक करके लिखो तो इसको लिखा जाएगा कि x -by = 0, तो इसके नीचे अब इसको लिखा जाएगा, इट इज ax -by एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ऑब्वियस है बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। मुझे लगता है कि अगर स्क्वायरिंग और एडिंग कर लेंगे तो कई सारे टर्म्स कट हो रहे हैं। मैं फर्स्ट को स्क्वायरिंग कर दूं तो स्क्वायरिंग करने से आएगा बच्चों b² प्लस इट इज 2bxy प्लस इट इज a² y² इक्वल्स टू a² और रहा b²। इसका भी स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये आएगा बच्चों a² x² माइनस इट इज 2abxy प्लस इट इज b² y² इक्वल्स टू 0, और ऐड कर लेते दोनों को। 2abxy 2x सीधा कट हो रहा है बच्चों, और इसको देखिएगा, इसको लिखा जा रहा है, इसमें तो x² कॉमन है, सो आई कैन राइट a² प्लस b² × x²। इसमें भी आप देख सकते हैं बच्चों y² कॉमन, तो लिखा जाएगा कि a² प्लस b² एंड दिस इज इक्वल्स टू a² b²। सॉरी, यहाँ पे y² रहेगा,
इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज ए स्क्वायर्ड बी स्क्वायर। बच्चों पूरे इक्वेशन को हम अब डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर अकेला चाहिए, डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेट। सो डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब जब इसके नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर रह जाएगा, इसके नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा तो कट जाएगा, वाई स्क्वायर रह जाएगा सिर्फ, और इसके नीचे आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर्ड बी स्क्वायर्ड अपॉन इट इज ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड। यहां तक आ गए। अब बच्चों आंसर ये हासिल करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहां पे इस्तेमाल करूंगा। अगर एलसीएम लेते हैं तो यह आएगा बच्चों बी स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड अपॉन इट इज ए स्क्वायर्ड बी स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर्ड। आप देख सकते हैं वही आ गया, देखो जो यहाँ पे बस उल्टा है। अगर इसका वैल्यू 1 अपॉन सी स्क्वायर है तो इसका वैल्यू 100% सी स्क्वायर होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लोकस। तो बच्चों ये जो था सबसे पहले इसका इक्वेशन उन्होंने दे रखा था, ये देखो, उसको देख के मैंने स्लोप लिख दिया, या पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ से भी लिख सकते, देखो इसको मैंने प्रॉपर फॉर्म में लिखा था तो यहाँ से स्लोप आ रहा है माइनस बी अपॉन ए, देखो, और इसका स्लोप अगर माइनस बी अपॉन ए होगा तो इसका 100% ए अपॉन ए। फिर मैंने इसका इक्वेशन लिख दिया, बस दोनों को सॉल्व करने की, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश की। क्यों सॉल्व करने की कोशिश की? क्योंकि पी दोनों के लिए कॉमन था। नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 8। इन वॉट रेशियो डज द लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। कहने का मतलब ये है कि पहली लाइन जो इसको और इसको ज्वाइन कर रही है, और वो लाइन इन दोनों को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब एग्जाम्पल का मतलब क्या, देखो मान लेते हैं एक लाइन है और ये पॉइंट है समझो, हाँ ये जो सेगमेंट है ये मैं ले रहा हूं ए 1,2, दिस सेगमेंट इज दिस सेगमेंट इज ए बी, ये ए लिया ये बी लिया, और एक लाइन बच्चों जो इस सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, कौन से रेशियो में हमें नहीं पता, वही तो कैलकुलेट करना है, जो किसी 2 पॉइंट से गुजर रही है। तो पॉइंट है मान लो ये 2,3, और यहां पे ले लेते हैं बच्चों इट इज 4,1। सो लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स डिवाइड दिस सेगमेंट इन व्हाट रेशियो। तो ये जो रेशियो बच्चों दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इस रेशियो को मैं λ/1 मान लेता हूं, या k/1 भी मान सकता हूं, k ले लेते तो अच्छा रहेगा। इस रेशियो को मान लेता हूं k/1, और इस पॉइंट का नाम रखते हैं हमें d। अब बच्चों रेशियो फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं d लिखूंगा, और d लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि रेशियो को अगर मैंने k/1 मान लिया तो सेक्शन फॉर्मूला से मैं d लिख सकता हूं, यहां पे लिख रहा हूं d, आराम से लिखा जाएगा। मैं d लिख रहा हूं बच्चों, k इंटू इसका x दैट इज 4k प्लस 1 इंटू इसका x दैट इज 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा, अब y लिखने वाला हूं, k इंटू इसका y दैट इज 3k प्लस 1 इंटू इसका y दैट इज 2 अपॉन k प्लस 1। बच्चों हमें d मिला है इन टर्म्स ऑफ k मिला है। अब मैं इस लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूं, इसका इक्वेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट पता है, स्लोप तो मिलने ही वाला है बच्चों। इस लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा, हम जानते हैं कि y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 इज -2 अपॉन 4 माइनस 2 दैट इज 2, यानी कि -2 अपॉन 2 यानी कि -1। बच्चों इसका स्लोप पता हो चुका है और पॉइंट भी पता है, तो हम इसका इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं, y माइनस y1 दैट इज y माइनस 3 इक्वल्स टू m is a -1 into it is a x minus 2. So therefore I can write y minus 3 equals to it is minus x plus 2. सारे टर्म इस तरफ लेके आएंगे तो x plus y minus 5 equals to 0. अब बच्चों हमें k फाइंड करने की दिलचस्पी है। इस लाइन का इक्वेशन मिल चुका है, d हमें मिल चुका है, लेकिन ये d जो पॉइंट है बच्चों इस लाइन के ऊपर पड़ा है, तो ये d पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट उठा के इसमें रख देंगे, एक ही अननोन रहेगा, k पक्का मिल जाएगा। तो बच्चों ये x की जगह पे रखेंगे, इसको y की जगह पे रख देंगे। तो x की जगह पे हम रख रहे हैं बच्चों 4k
प्लस 1 अपॉन इट इज अ k प्लस 1 प्लस y, y is a 3k plus 2 upon it is a k plus 1 minus 5 equals to 0। पूरी इक्वेशन को k plus 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 4k plus 1 प्लस इट इज अ 3k plus 2 माइनस 5k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 4k plus 3k 7k minus 5k it is a 2k। 1 plus 2 3 और माइनस 5 it is a minus 2 equals to 0। सो k का वैल्यू आ गया बच्चों 1। इसका मतलब है कि ये d मिड पॉइंट था। k अगर 1 आ गया तो बच्चों रेशियो हमने माना था k:1 यानी कि 1:1। इट मीन्स दैट d इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। हमें पता नहीं था मिड पॉइंट, तो सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, लेकिन एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा था बच्चों। एग्जाम्पल को अच्छे से सुनो और एक बार अच्छे से सॉल्व करके देखो। एग्जाम्पल नंबर 9 कर लेते हैं। ABCD इज अ स्क्वायर हुज वर्टाइसेस आर गिवन। बच्चों अगर देखा जाए वर्टाइसेस बड़ी प्यारे वर्टाइसेस है। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये वाई एक्सिस के ऊपर है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्क्वायर ही है, ये पहले ही बोल के रखा है वो स्क्वायर है, कोई बात नहीं। और बच्चों ये कुछ ऐसे होगा। एक काम करते, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले फाइंड कर लेते। ये मान लो एक्स एक्सिस है बच्चों और ये है वाई एक्सिस। अब स्क्वायर क्या, देखो पहला पॉइंट जो है बच्चों ये जो है ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन, इसका नाम हम ए रख देते हैं। फिर 2,0 यहां कहीं होगा, दिस इज बी जो है बच्चों 2,0, ठीक है। उसके बाद सी बराबर यहां पे होगा जिसकी कोऑर्डिनेट्स है 2,2 और डी जो है बच्चों वाई एक्सिस के ऊपर होगा, दिस इज अ डी जो है 0,2। यकीनन बच्चों ये स्क्वायर नजर आ रहा है, देखो ये ऐसा स्क्वायर है। अब देख सकते दिस इज अ स्क्वायर ABCD, ठीक है। अब उनका क्या कहना है, द स्क्वायर इज रोटेटेड इन XY प्लेन थ्रू एंगल 30 इन एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको थोड़ा सा घुमाया एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, लेकिन जब घुमाएंगे तो ऑब्वियसली ये ऐसे हो जाएगा। देखो इसको ठीक से देखिएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये बाद में ये एंगल जो बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना है। इसका मतलब है स्क्वायर को घुमाने के बाद ये जो है बच्चों ये ऐसे हो जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है, जो नया AB है बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद ये जो BC है यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और फिर उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये स्क्वायर की नई पोजीशन होगी बच्चों। तो A तो यहीं पे आएगा, अब B यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा और ये नया D यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो एंगल दिया है बच्चों ये 30 डिग्री, उन्होंने ही बोला ये 30 डिग्री है। अब क्या बोला है देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD इन अ रोटेटेड स्क्वायर। जो नया स्क्वायर बनाना उसका ये डायगोनल BD, इसका इक्वेशन पूछा है। तो बच्चों आखिरकार लाइन का इक्वेशन पूछा है BD का। इक्वेशन तभी मिलेगा जब पॉइंट और स्लोप मिल जाएगा। लेकिन बच्चों अगर हमें B और D मिल जाते हैं दोनों तो कहानी खत्म हो जाएगी। B को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब ये जो B है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब कॉमन सेंस की बात है बच्चों, ये डिस्टेंस 2 था, यहां से पता चल रहा है। तो ये 2 है, रोटेट करने से डिस्टेंस थोड़ी ना कम होगा, ये भी 2 ही रहेगा। सिंपल सी बात है। अगर मुझे B के कोऑर्डिनेट्स लिखने तो मुझे यहां से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो बच्चों B के अगर मुझे नया जो B है अगर उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो मुझे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। इसको मैं M नाम देता थोड़ी देर के लिए और इसको AM। तो बच्चों ये डिस्टेंस मतलब ही B का x होगा। तो मैं इस ट्रायंगल को देख के अपन यहां पे मैं cos 30 अप्लाई कर रहा हूं। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है cos 30 इज व्हाट, एडजेसेंट साइड दैट इज AM
अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट हाइपोटेन्यूज इज 2, यानी कि AM हमें मिल चुका है बच्चों, दैट इज 2 इंटू कॉस 30, यानी कि 2 इंटू इट इज √3/2, और 2 कट जाएगा बच्चों, यानी कि √3। तो AM हमें √3 मिला, मतलब B का X हमें मिल चुका है √3। सिमिलरली B का Y चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए बच्चों। तो यहां से मैं sin 30 अप्लाई करूंगा उसी ट्रायंगल में। तो sin 30 होगा बच्चों सामने वाली साइड, दैट इज BM अपॉन हाइपोटेन्यूज 2। इसका मतलब BM इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 30, लेकिन sin 30 1/2 होता है, तो ये आ रहा है। तो BM इज 1। अब बच्चों ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, क्यों? क्योंकि B फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो नेगेटिव देने का सवाल ही नहीं है, दोनों पॉजिटिव। जैसे मैंने B फाइंड किया वैसे ही मैं D कैलकुलेट करने की सोचूंगा। ऑब्वियस है बच्चों, अगर मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया और इसका नाम मैंने N रख दिया, तो ये एंगल 100% कितना होगा, गारंटी। अब बच्चों ये 30 है, तो यहां से लेके यहां, क्योंकि ये पहले यहां पे था बच्चों, पहले ये यहां पे था, फिर ये भी 30 हुआ, तो ये अगर 30 है तो ये 100% 60 डिग्री होगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, क्योंकि हमें D के कोऑर्डिनेट चाहिए। D के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? ये अगर मिल गया तो X मिल जाएगा वहां से, और इससे Y मिल जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है, इस ट्रायंगल को अगर देखेंगे तो वहां से अगर मैं लिखूं बच्चों कि साइन 60 डिग्री, क्योंकि एंगल 60 डिग्री है, साइन 60 सामने वाली साइड यानी कि DN अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 2, ये भी 2 ही रहेगा बच्चों, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है। तो DN मुझे मिल रहा है बच्चों 2 इंटू साइन 60, बट साइन 60 इज √3/2, 2 कटेगा, √3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं cos 60 अप्लाई कर दूं वहां पे, cos 60 इक्वल्स टू, तो दिस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AN अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 2, इसका मतलब AN इक्वल्स टू 2 इंटू cos 60, बट cos 60 इज 1/2, तो बच्चों ये 1 आ रहा है। अब मुझे D के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो बच्चों D के कोऑर्डिनेट्स लिखने तो ये X होगा, ये तो हमें मिलेगा, AN मिल चुका है, AN कितना मिला 1, लेकिन लिखते समय -1 लिखूं, क्यों? क्योंकि पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में जहां पे X नेगेटिव होता है। अब मुझे Y लिखना है, तो ये Y होगा उसका, दैट इज DN, यहाँ पे मिल चुका है DN √3, लेकिन वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में Y पॉजिटिव रहता है। बच्चों B और D के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं, अब हमें BD का इक्वेशन लिखना है। लिख सकते हैं, दो पॉइंट्स है। पहले मैं स्लोप कैलकुलेट करूंगा, तो स्लोप ऑफ BD फॉर्मूला वही बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 माइनस y1 यानी कि √3 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि दिस माइनस दिस यानी कि 1 प्लस √3, यानी कि अल्टीमेटली लिखा जाएगा बच्चों √3 माइनस 1 अपॉन इट इज √3 प्लस 1। बच्चों स्लोप हमें मिल चुका है। देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते, करना है रैशनलाइज करके, अगर मैं ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसी को हम रैशनलाइज कहते हैं, तो ये इसको टकराएगा, तो बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 2 √3, और ये रहा +1, और नीचे बनेगा बच्चों a प्लस बी इंटू a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो ये आ रहा है बच्चों 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2, लेकिन ऊपर भी सब में 2 है, 2 कॉमन लेने के बाद 2 के साथ कट जाएगा, तो आएगा बच्चों 2 माइनस √3, यानी कि हमें BD का स्लोप मिला बच्चों 2 माइनस √3। अब इक्वेशन लिखेंगे, इस पॉइंट को लेंगे और इस स्लोप को लिखेंगे, y माइनस y1 बट y1 इज 1 इक्वल्स टू m अभी मिला दैट इज 2 माइनस √3 इंटू x माइनस x1 दैट इज √3। So therefore I can write y minus 1 equals to, it is 2 minus √3 into x minus, it is a √3 अंदर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, √3 अगर अंदर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो इसको लिखा जाएगा बच्चों, इट इज अ माइनस √3, में थोड़ा चेंज कर दूं, तो माइनस √3 इंटू 2 माइनस √3, आंसर हमें मिल चुका है। सिर्फ क्या कर, देखो ये x का टर्म है,
ये उधर ही रखेंगे, उसी साइड में रखेंगे। 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स, इधर से y जब उधर जाएगा तो माइनस y होगा, और प्लस 1 माइनस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से हमें बी डी का इक्वेशन मिल चुका है। एग्जाम्पल थोड़ा लेंदी था और ऑब्वियसली बच्चों जेई लेवल का एग्जाम्पल है तो ऐसा ही एग्जाम्पल होगा। आराम से सुनना, फर्स्ट स्टेप से लास्ट तक आराम से सुनना और इस एग्जाम्पल को समझ के फिर से एक बार सॉल्व करना। एग्जाम्पल नंबर 10, इन अ ट्रायंगल ABC साइड AB हैज अ इक्वेशन। बच्चों ट्रायंगल है तो मैं पहले ट्रायंगल बना के दिखाऊं। मान लो ये ट्रायंगल है। इन अ ट्रायंगल ABC, इसका नाम भी दे रखा कि ABC। AB हैज इक्वेशन, AB का इक्वेशन दिया है बच्चों, इट इज अ 2x प्लस 3y माइनस 29 इक्वल्स टू 0। AC का भी इक्वेशन दिया है बच्चों, इट इज अ x प्लस 2y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। इफ मिड पॉइंट ऑफ BC इज, अच्छा BC का मिड पॉइंट दिया है बच्चों, मान लेते हैं उसका नाम D, और वो दिया है बच्चों 5,6, और हमें BC का इक्वेशन पूछा गया। सारी इंफॉर्मेशन मैंने डायग्राम के अंदर डाल दी। अगर हमें BC का इक्वेशन चाहिए, पॉइंट तो पहले से पता है, स्लोप मिल जाए या और एक कोई पॉइंट मिल जाए, लेकिन बच्चों B नहीं पता, C नहीं पता, कोई भी पॉइंट नहीं पता, ऐसे में एक पॉइंट को हम कंसिडर कर सकते हैं। मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं बच्चों H, K। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर C, H, K अगर ये मिड पॉइंट है तो B हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ H एंड K। अब मिड पॉइंट पता है, उधर का पॉइंट पता है, इधर का पॉइंट कैसे मिलेगा? इसको डबल करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो B मिल रहा है बच्चों 10 माइनस H, क्योंकि 5 का डबल माइनस H, और दूसरा आ रहा है बच्चों 6 का डबल 12 माइनस K। अब कॉमन सेंस की बात है, C के कोऑर्डिनेट्स मैंने H, K मान ले, मिड पॉइंट को देखते थे मैंने B लिख दिया। अब ये C पॉइंट इस लाइन के ऊपर पड़ा है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। B पॉइंट इस लाइन के ऊपर पड़ा है तो B पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर हमारे पास दो इक्वेशन होंगे, दो अननोन होंगे, गारंटी से मिलेंगे। जितने इक्वेशन उतने अननोन तो मिलेंगे। तो ये पॉइंट इसमें रखूंगा और इस पॉइंट को मैं इसमें रख दूंगा। तो बच्चों इस पॉइंट को मैं यहां पे रखने जा रहा हूं, तो ये x और ये y, तो होगा बच्चों h प्लस 2k माइनस 16 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा इक्वेशन है। अब ये पॉइंट इसमें रख दूंगा, तो 2 इंटू एक्स, देखो 2 इंटू एक्स, बट x इज वॉट 10 माइनस h, प्लस 3 इंटू वाई, बट y इज वॉट 12 माइनस k, और माइनस 29 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट खोल देंगे तो आएगा बच्चों 20 माइनस 2h प्लस 36 माइनस 3k माइनस 29 इक्वल्स टू 0। h का एक ही टर्म है, दैट इज अ माइनस 2h, k का एक टर्म है, दैट इज अ माइनस 3k, और बच्चों कॉन्स्टेंट्स 20 प्लस 36 इट इज अ 56, और माइनस 29। तो कॉमन सेंस की बात है बच्चों, ये आ रहा है प्लस 27 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहां पे h है और यहां पे 2h है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख रहा हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2h प्लस इट इज अ 4k माइनस 32 इक्वल्स टू 0, और इनकी कर लेंगे एडिशन जिसे 2h कट हो रहा है। माइनस 3k प्लस 4k इट इज अ k, माइनस 27 माइनस 32 इट इज अ माइनस 5। इसका मतलब है k का वैल्यू हमें मिल चुका है विच इज अ 5। बच्चों k उठा के अगर इसमें रख दूंगा तो h मिल रहा है। k का वैल्यू 5, 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 6 माइनस 6, तो h का वैल्यू आ रहा है बच्चों 6। इसका मतलब है c के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले बच्चों 5,6, मतलब c हमें मिल चुका है 5,6। अब किसका इक्वेशन पूछा है? BC का। बच्चों दो पॉइंट पता हो चुके हैं, 100% हमें BC का स्लोप मिल जाएगा। y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 6 अपॉन 0
कुछ तो लफड़ा हुआ, समथिंग इज रॉन्ग। फिर से 5,6 कैसे आ सकता है? लेट मी चेक बच्चों। 2x प्लस 3y माइनस 29 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y माइनस 16 इक्वल 0, स्लोप ये दिया था 5,6, तो डबल किया, फिर 10 माइनस एच, डबल किया 12 माइनस के, तो 2 इंटू ब्रैकेट इट इज़ अ 10 माइनस एच, 3 इंटू ब्रैकेट इट इज़ 12 माइनस के माइनस 29 इक्वल्स टू 0, तो 20 माइनस 2h 36 माइनस 3k माइनस 29, फिर माइनस 2h माइनस 3k माइनस ये 56 हो रहा था माइनस 29 7, ये प्लस 27, ओके। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कट हो गया, प्लस के इक्वल्स टू 5, हाँ सही है, सिर्फ उल्टा लिखा मैंने बच्चों। पहले h लिखा जाएगा, दैट इज 6,5, बस उल्टा लिखा गया था। सो दिस इज 6,5। चलो बच्चों अभी हम लिखेंगे स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 दैट इज -1 अपॉन x2 माइनस दैट इज 1, यानी कि स्लोप आ रहा है बच्चों -1। अब इस पॉइंट को देख के, इस स्लोप को देख के सीधा इक्वेशन लिख देंगे। फॉर्मूला है y माइनस y1 दैट इज 6 इक्वल्स टू m इज -1 into x minus 5. So therefore I can write y minus 6 equals to it is minus x plus 5. सबको इस तरफ लेके आएंगे तो x plus y minus 11 equals to 0 and this is equation of BC. अच्छा एग्जाम्पल था बच्चों, टफ किस्म का नहीं कह सकते, एवरेज किस्म का एग्जाम्पल था। लेकिन अब जब भी वीडियो देखो बच्चों एक एक स्टेप को अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगला एग्जाम्पल नंबर 11 कर लेते हैं। 2 consecutive sides of parallelogram are given। बच्चों इसको देख के तुरंत पता चल रहा है इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, x का टर्म है, y का टर्म है, लेकिन कांस्टेंट नहीं, यानी कि लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। और जो दूसरी साइड है पैरेललोग्राम की उसमें भी कांस्टेंट नहीं है, देखो दैट इज आल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों कि मान लेते कि पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो दो साइड यही होंगे बच्चों, और उसका ये जो पॉइंट ये क्या होगा, कॉमन पॉइंट दैट इज ओरिजिन। क्योंकि उन्होंने बोला कि 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड दिए, तो ये 2 अगर मान लेते हैं और दोनों पासिंग थ्रू ओरिजिन है, क्योंकि उसमें भी कांस्टेंट नहीं, इसमें भी कांस्टेंट नहीं है, तो 100% बच्चों इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, दैट इज ओरिजिन। और फर्स्ट का इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, और इसका है बच्चों 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। इफ इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल, अब बच्चों 11x प्लस 7y इक्वल्स टू 9, इसमें कांस्टेंट है, मतलब ये जो डायगोनल है इसका इक्वेशन तो पक्का नहीं होगा बच्चों। इसको 2 डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम को, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, और उनका कहना कि ये जो इक्वेशन ये वाला 11x प्लस 7y इक्वल्स टू 9, ये किसी एक डायगोनल का, इसका तो हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर इसका होता तो कांस्टेंट क्यों होता? क्योंकि ये भी तो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये जो डायगोनल है। तो 100% ये जो इक्वेशन दिया है वो इस डायगोनल का होगा 100%। तो बच्चों इस डायगोनल का इक्वेशन उन्होंने दिया है, दैट इज 11x प्लस इट इज 7y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 100% हमें b मिल जाएगा। क्यों? हमें इसका इक्वेशन पता है बच्चों, इसका भी पता है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो b मिल जाएगा, क्योंकि b कॉमन है। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें b मिल रहा है बच्चों। चलो इसको और इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इसमें 7 है, इसमें 5y है, तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से करेंगे। सो इट इज 28x प्लस इट इज 35y इक्वल्स टू 0। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x प्लस इट इज 35y माइनस 45 इक्वल्स टू 0। इनकी हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे बच्चों।
माइनस माइनस और ये होगा प्लस, ये सीधा कट हो रहा है। तो 55 माइनस 28, तो बच्चों ये 7 कैरी 1 यानी कि 27 आ रहा है। सो माइनस 27x, और ये आ रहा है बच्चों प्लस 45 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है बच्चों 45/27, तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया बच्चों 5/3, मतलब b का x मिल चुका है। अब ये वैल्यू x का वैल्यू अगर इसमें रख देंगे तो यहाँ से y मिल रहा है। देखो ये x का वैल्यू इसमें रख देंगे तो 4 इंटू 5/3 दैट इज 20/3 प्लस इट इज 5y इक्वल्स टू 0, यानी कि 5y इक्वल्स टू -20/3। तो y का वैल्यू आ रहा है बच्चों -4/3। बच्चों b के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं। b का x मिला है 5/3, y मिला है -4/3। जैसे हमने b कैलकुलेट किया वैसे ही हम d को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वही डायगोनल है जिसका इक्वेशन हमें पता है। और इस साइड ये जो d बना है बच्चों, d है ना, इसके लिए कॉमन है, उसका इक्वेशन पता है, और इसके लिए भी कॉमन जिसका इक्वेशन पता है। अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली तो हमें d मिल जाएगा। नाउ लेट्स सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। अब तुम लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 49x प्लस इट इज 14y इक्वल्स टू 0, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो 22x प्लस इट इज 14y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस माइनस और ये रहा प्लस। 49 माइनस 29 यहाँ पे 7 और यहाँ पे 27, सो प्लस 27x, और ये रहा बच्चों प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू आ रहा है -18/27, यानी कि -2/3। ऑब्वियस है बच्चों, x का वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं तो मुझे y मिल रहा है, इसमें रखना है मेरे को। 7 इंटू एक्स यानी कि -14/3 प्लस इट इज 2y इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 2y इक्वल्स टू इट इज 14/3। तो y का वैल्यू आ रहा है बच्चों 7/3। बच्चों d के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। d का x मिला है -2/3 और y मिला है 7/3। अब कॉमन सेंस की बात है, bd का इक्वेशन लिखना है तो दो पॉइंट्स मिल गए बच्चों। b पता है, देखो इवन हमें d पता है, बस हमें स्लोप की खबर है, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे उसका स्लोप भी लिख देंगे। कैसे? यू नो वेरी वेल, y2 माइनस y1। अब मैं स्लोप लिख रहा हूं बच्चों bd का, इधर लिखता हूं स्लोप ऑफ bd। फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, यानी कि दिस माइनस दिस, यानी कि -4/3 माइनस 7/3 अपॉन 5/3 माइनस माइनस प्लस 2/3। तो एलसीएम इज 3 सेम बच्चों, -4 -7 इट इज -11 अपॉन 7। तो बच्चों बीडी का स्लोप मिल गया -11 अपॉन 7। दो पॉइंट है, अब बस सिर्फ इक्वेशन लिखना बाकी है। अब आराम से इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चों, इक्वेशन लिखने में कोई परेशानी नहीं है। इक्वेशन किधर लिखे? इधर लिख देता हूं बच्चों। फॉर्मूला वही बच्चों, y माइनस y1 को इसको ले रहा हूं, दैट इज 7/3 इक्वल्स टू m इंटू m तो मिला है -11/3 इंटू x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 2/3। बस थोड़ा सिंप्लीफाई करो, एक स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल एवरेज किस्म का एग्जाम्पल था जेई के लिए। सीटी के लिए तो इसको टफ माना जाएगा, लेकिन जेई के लिए इसको एवरेज किस्म का एग्जाम्पल माना जाएगा, और सिर्फ लेंदी था और कुछ नहीं था बच्चों। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।